गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेस। आज हम प्रेजेंट है आपके सामने एक नए क्वेश्चंस के साथ जो कि मेंस 2026 में आया हुआ है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्या है क्वेश्चन में कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद द डिस्टेंस x फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन एज v इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट x अपॉन x प्लस b where A and B are the constant. With the appropriate dimensions, the dimensions of A, B are options हैं m per power 1, l per power 5/2, t per power -2. This is the first option. Second option m per power 3/2, l per power 5/2 and t per power -2. Third option m per power 1, l per power 2, t per power -2 and fourth option m per power 1, l per power 7/2 and t per power -2। जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी का एक इक्वेशन गिवन है कि V इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट x अपॉन x प्लस v। जनरली पोटेंशियल एनर्जी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी को v से रिप्रेजेंट किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि v इज समथिंग डिफरेंट। तो v हियर v इज द पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो है v इक्वल्स टू a अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस बी। हमको यहाँ पर a और b का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो ये इस इक्वेशन से मैं देख पा रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है या मैं कहूं ये क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यह क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। अब प्रिंसिपल होमोजेनिटी होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है कि वी कैन ऐड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वी कैन सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। इट मींस हम सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं और सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहूं किसी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअल में ये होता क्या है कि मान लिया जाए अपने पास एक क्वांटिटी है A और A का जो वैल्यू है वो है 20 kg। अब यहाँ पर 20 is the magnitude and kg is the unit, तो मैं यहाँ पर पहचान पा रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी है वो एक मास है। B क्वांटिटी मैं बोलता हूँ कि ये है आपका 10 kg। तो again 10 is the magnitude and kg is the unit, so I can say that here this is again a mass। ये दोनों मास हैं। मान लीजिए एक तीसरी क्वांटिटी लेता हूँ, this is the 20 मीटर। तो unit is meter, so we can say that here this is the either distance or length। मैं बोल देता हूँ ये length है। एक क्वांटिटी और ले रहा हूँ, this is the 10 सेकेंड। ये सेकंड है, this is represent the time, यानी कि ये क्वांटिटी जो है वो टाइम है। अब मैं इनको थोड़ा सा एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल क्या है अपना कि अपने पास चार क्वांटिटी हैं A B C D। A क्या है आपका मास है, B भी मास है, C आपका लेंथ है और D क्या है आपका एक टाइम है। अगर मैं बोल दूं कि A प्लस B यानी A और B को ऐड करो तो मैं यहाँ लिखता हूँ 20 kg प्लस 10 kg, तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 30 kg। ये भी मास है, ये भी मास है, मैंने इजीली दोनों को ऐड कर सकता। अब मैं बोल देता हूं कि a प्लस सी क्या होगा। a क्या है आपका 20 kg और c का वैल्यू क्या है 20 मीटर। दिस इज द मास एंड दिस इज द लेंथ। क्या हम दोनों को ऐड कर सकते हैं? मुझे तो नहीं मालूम क्या रहेगा वैल्यू, वी कांट ऐड दिस। अच्छा चलो ये नहीं हो सकता, मैं a प्लस d को ऐड करूं। a का वैल्यू कितना है 20 kg और d का वैल्यू क्या है 10 सेकंड। क्या हम दोनों का वैल्यू बता सकते हैं ऐड करके कितना आएगा? पता नहीं, आई डोंट नो एक्चुअली। इसको भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। ये मास है, ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है, दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ये मास था, ये भी मास था, दोनों को हमने ऐड किया, आराम से वैल्यू फाइंड किया। अगर मैं बोल देता हूं कि a माइनस b, क्या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? a का वैल्यू 20 kg, b का वैल्यू 10 kg, तो वी कैन से दैट 10 kg। आंसर विल बी 20 - 10 10 kg। हम लोगों ने फाइंड किया कि ये 10 kg आया। तो मैं
इस वाले एग्जांपल में देख सकता हूं कि वी कैन ऐड सिमिलर क्वांटिटी, इस वाले एग्जांपल में देख सकता हूं वी कैन सब्ट्रैक्ट सिमिलर क्वांटिटी। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो होता है वो क्या होता है कि वी कैन ऐड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज या वी कैन सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आया हो। यानी कहीं भी अगर कोई भी दो क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों सेम होंगी, उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, उनका यूनिट सेम होगा। अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों क्वांटिटी कैसे होंगी, सेम होंगी। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो, मे बी, आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो आगे सिमिलरली तो आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये इक्वल टू दिस, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ इक्वल टू दिस साइड, लेफ्ट साइड। तो मैं लिखता हूँ v minus a under root x upon x plus b equals to 0. यानी v minus something is this, यानी v minus this equation. तो we can say that this quantity and this quantity will be similar. ये दोनों क्वांटिटी कैसी होंगी, सेम होंगी। और ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, इसका यूनिट कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आई कैन से दैट अकॉर्डिंग टू principle of homogeneity, according to principle of homogeneity, dimension formula of V will be equals to dimension formula of a square root x upon x plus b. Okay, we can say that. लेकिन इससे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला। सबसे पहले मैं जो b का डायमेंशन फॉर्मूला कि मैं देख पा रहा हूं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैसी हैं, ऐड हो रही हैं। जब ये दोनों आपस में ऐड हो रही हैं तो मैं अगेन यहाँ पर पहले मैं b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा। मैं देख पा रहा हूँ कि दिस डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू दोनों आपस में ऐड हो रहे, तो वी कैन से दिस वैल्यू विल बी सेम। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x शुड बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b। तो आई विल राइट हियर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x शुड बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b। तो I will write here dimension formula of x is the distance, तो इसका dimension formula क्या होगा, L, and dimension formula of b, तो we can say that the dimension formula of b will be equal to L. Similarly मैं क्या बोल सकता हूं, अब this and this both are same, यानी कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में सेम है, तो मैं यह लिख सकता हूं कि dimension formula of v should be equals to dimension formula of a under root x upon x plus b, a under root x upon x plus b। v यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग, तो मैं ऐसे लिखता हूँ पहले डायमेंशन फॉर्मूला v इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a अंडर रूट x अपॉन x प्लस b। अब ये जो क्वांटिटी है x प्लस b, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो वी कैन से दैट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हियर विल बी इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस b का कंबाइंड डायमेंशन फॉर्मूला, वी विल राइट l। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v इक्वल्स टू एनर्जी का ml2 t पावर -2। a का डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन करना है, x का क्या होगा रूट l और इसका क्या हो जाएगा l। आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करते हैं। ये l मल्टीप्लाई में है a के साथ और ये a के साथ डिवाइड में है। अगर मैं इसको इक्वल टू उधर भेजूं तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a रूट l शुड बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ml2 t पावर -2 into dimension formula of I will write here dimension formula of a into dimension formula of l power half। इसका रूट को मैं l पावर हाफ लिख सकता हूँ और इसका लिखूंगा ml3 t पावर -2। ठीक है, इस ये l मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a शुड बी इक्वल टू m l पावर 3 t पावर -2 अपॉन l पावर हाफ।
ये डिवाइड में है एल का पावर हाफ, यानी डिनोमिनेटर साइड में। अगर मैं इसको न्यूमरेटर साइड में लेके जाऊंगा तो इस पर पावर हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। तो मैं लिखूंगा m l3 t का पावर -2 इनटू l का पावर माइनस का हाफ। दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ लिखेंगे m l का पावर 3 माइनस का 1/2 और t का पावर -2। आई विल राइट हियर m l का पावर 3 माइनस हाफ यानी कि 5/2 और t का पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। ये ए का डायमेंशन फॉर्मूला है। हम लोगों ने बी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड किया, ए का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड किया। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इनटू बी आर, ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो मैं लिखता हूं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए m l का पावर 5/2 t का पावर -1/2 इनटू b का डायमेंशन फॉर्मूला है l। तो आई विल राइट हियर l। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, l का पावर 1 है, यहां पर l का पावर 5/2 है। तो आई विल राइट हियर m का पावर 5/2 प्लस 1 और t का पावर -2। तो आई विल राइट हियर m का पावर 1, l का पावर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 और t का पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ हो। अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है m का पावर 1 l का पावर 5/2 t का पावर -2। अपने पास m का पावर 1 है, l का पावर 7/2, यहाँ पर m का पावर 3/2, यहाँ पर m का पावर l का पावर, ठीक है। तो अपना ना तो ऑप्शन ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा। अपना ऑप्शन कौन सा जाएगा, अपने पास जो ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो। थैंक यू।